प्रभु का धन्यवाद करते हैं इस समय के लिए और उस समय के लिए जिसके अंदर हम यहाँ पर उसकी उपस्थिति में हैं, उसका धन्यवाद कर रहे हैं। आई वॉन्ट टू वेलकम ईच वन ऑफ यू, आप सबों को, और आप सबों को जो जूम पर भी हैं और जो लोग फेसबुक पर हैं, एंड इवन दोज पीपल हु आर ऑन फेसबुक विद मी ऑन आवर पेज ऑल्सो, असेंबली ऑफ बिलीवर्स गुरुग्राम सिटी चर्च। इसलिए हम प्रभु का धन्यवाद करते हैं उसकी इस समय के लिए, उसका धन्यवाद करते हैं उसकी उपस्थिति के लिए, क्योंकि वो भला है और उसका कार्य हमारे और आपके बीच में हो रहा है। हम प्रभु का धन्यवाद करते हैं कि किस रीति से उसने मुझे और आपको आज के दिन तक संभाल के रखा है। आज प्रभु के वचन की ओर चलेंगे, जो आपको यशायाह उसका 28वां अध्याय और उसकी 23वीं आयत से लेकर उसकी 28वीं आयत तक पढ़ दें, बल्कि उसकी 29वीं आयत तक टू द लास्ट वर्स, उसकी बिल्कुल पूरा ये पैराग्राफ पढ़ लिया जाए ऊंचे शब्द से, और माइक पे पढ़ दिया जाए। इट बेटर इफ यू कैन रीड इट ऑन द माइक, और यहाँ पर आकर इसको पढ़ दें। और यहाँ पर कुछ इस तरीके से लिखा है, कान लगाकर मेरी सुनो जी, ध्यान धरकर मेरे वचन सुनो। हाँ क्या हल जोतने वाला बीज बोने के लिए लगातार जोतता रहता है? जी। क्या वह सदा धरती को चीरता और हेंगा फेरता रहता है? क्या वह उसको चौरस करके सौंफ के नहीं छितराता, जीरे को नहीं बखेरता और गेहूं को पाती पाती करके और जौ को उसके निज स्थान पर और कटियों गेहूं के को खेत की छोर पर नहीं बोता? क्योंकि उसका परमेश्वर उसको ठीक ठीक काम करना सिखलाता और बतलाता है। दावने की गाड़ी से तो सौंफ दाई नहीं जाती और गाड़ी का पहिया जीरे के ऊपर नहीं चलाया जाता, परंतु सौंफ छड़ी से और जीरा सोटे से झाड़ा जाता है। रोटी के अन्न की दावनी की जाती, परंतु कोई उसको सदा दावता नहीं रहता, और ना गाड़ी के पहिए ना घोड़े उस पर चलाता है। वह उसे चूर चूर नहीं करता। यह भी सेनाओं के यहोवा की ओर से नियुक्त हुआ है। वह अद्भुत युक्ति वाला और महाबुद्धिमान है। आई विल रीड इट अगेन, हम इसको दोबारा से पढ़ेंगे, पर आइए इस समय प्रार्थना करें। लेट्स प्रे एंड बाउ आवर हेड्स। हमको जिस तरीके से प्रार्थना करना अच्छा लगता है, अपने हाथ को जोड़ सकते हैं, अपने लिए प्रार्थना कर सकते हैं, सरों को झुका सकते हैं। पीपल हु आर हियर इन द रूम विद मी, जो लोग मेरे साथ यहाँ पर हैं, जस्ट प्रे विद मी, मेरे साथ थोड़ी देर प्रार्थना करें, अपनी आंखों को बंद करें और हाथों को जोड़ लें। आई वॉन्ट एवरीबडी टू कम in accordance to the word of God, परमेश्वर के वचन को आदर दें। You know, the Bible says that God has given preeminence to His word, so आइए हम प्रार्थना करें। प्रभु, हम आपका धन्यवाद करते हैं आपकी इस उपस्थिति के लिए, आपके इस समय के लिए, आपके इस नियुक्ति के लिए जो आपने हमारे साथ और हम सबों के साथ करी है। हम परमेश्वर आपका धन्यवाद करते हैं। हम प्रार्थना करते हैं, जब ये वचन पढ़ा गया है और जब इस वचन से बात की जाए प्रभु, तो तू अपने आत्मा का प्रकाशन और अपनी बुद्धि और अपना ज्ञान और अपने समझ हमको दे। मेरे बोल खुदावंद यीशु मसीह तेरी ओर से होने पाए, और जो तू कहना चाहता है अपने लोगों से, आज तू बात कर, अपने आत्मा को ढेल और अपने वचन के कार्य को पूरा कर। तेरे ही नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। यहाँ पर परमेश्वर का बंदा यशायाह कुछ चीजों की बात करता है और उपमा करता है। जब कभी इस वाली वर्ड्स को बात की जाती है, लॉट ऑफ बाइबल स्कॉलर सेज दैट दिस इज वन ऑफ द पोएटिक थिंग्स दैट अज़ाया कम्स इन अकॉर्डेंस, जब यशायाह खुद इन कविता के रूप में या उस तरीके से बिल्कुल एक राइम की तरीके से या एक पोयम की तरीके से इसको बोलता है, और फिर वो इस तरह से कहता है, कान लगाकर मेरी सुनो और ध्यान धरकर मेरे वचन सुनो। क्या हल जोतने वाला बीज बोने के लिए लगातार जोतता रहता है? क्या वह सदा धरती को चीरता और हेंगा फेरता रहता है? क्या वह उसको चौरस करके सौंफ को नहीं चितराता, जीरे को नहीं बखेरता और गेहूं को पाती पाती करके और जौ को उसकी निज स्थान पर और कटिया गेहूं को खेत के छोर पर नहीं बोता? क्या उसका परमेश्वर उसको ठीक ठीक काम करना सिखलाता और बतलाता है? फिर 27वीं आयत में कहता है, दावने की गाड़ी से तो सौंफ दाई नहीं जाती और गाड़ी का पहिया जीरे के ऊपर चलाया जाता, परंतु सौंफ छड़ी से और जीरा सोटे के झाड़ा
जाता है, रोटी के अन्न की दावनी जाती है, परंतु कोई उसको सदा दावता नहीं रहता, और ना गाड़ी का पहिया ना घोड़े उस पर चलते हैं, वह उसे चूर चूर नहीं करता। खास बात यह है, ये भी सेनाओं की यहोवा की ओर से नियुक्त हुआ है। क्या? वह अद्भुत युक्ति वाला और महाबुद्धिमान है। I have written in English, जो लोग इंग्लिश में सुन रहे हैं, टुडे आई विल नॉट स्पीक मच इन इंग्लिश। आज मैं अपने आप को सीमित करूंगा अपने एक ही भाषा में, क्योंकि यहाँ से ज़्यादातर चीज़ें समझ आएंगी आपको। और यहाँ पर इस तरह से लिखा है, मैंने ये बात लिखी है कि परमेश्वर की सारे युक्तियाँ या उसके सारे प्लान, उसकी सारी बातें बहुत ही विचित्र हैं, या अंग्रेजी में कहूँ बहुत मिस्टीरियस हैं। कभी आपने सोचा कि परमेश्वर ने जो कार्य करे हैं मनुष्यों के लिए, या इस पूरी सृष्टि की सृजना करी है, इसको कोई ना कोई तो बनाने वाला है। कभी आपने सोचा कि जब भी अय्यूब कहने लगा कि जब उकाब ऊपर उड़ता है तो उसे कौन बुद्धि देता है कि वो ऊंचाई पे चला जाए? Who gives him wisdom to go on the heights? किसी ने उससे कहा कि ऊंचे पे चला जा। इसी प्रकार यशाया कह रहा है कि मेरी बात ध्यान कर सुनो, कि क्या तुम्हें नहीं मालूम कि जब जोतने वाला बीज बोने के लिए जोतता है तो क्या वो रोज ही जोतता रहता है? हम जिस देश में रहते हैं जहां पर अधिकांश लोग जो हैं वो किसानी करते हैं, द कंट्री दैट वी लिव इज टोटली डिपेंडेंट ऑन एग्रीकल्चर, और पूरी तरीके से यहाँ पर बोया जाता है। और हमारे यहाँ बहुत सी चीज़ों का खुदा की आशीष है कि हमारे पूरे देश भर में कई चीज़ें बोई जाती हैं, कई ऐसे खाद्य पदार्थ हैं जिसको हम खुद उगाते हैं और जिसकी खेती की जाती है, और हमारे पूरे देश भर में उनकी इसका इस्तेमाल होता है। परमेश्वर ने हमें इसके द्वारा आशीष दी है। वो भी यही कह रहा है यशाया, तुमने कभी किसान को जोतते हुए देखा है? वो साल में एक ही बार या 2 बार, अगर उसकी ज़मीन उस जगह पे है कि जिसको दो खेत की फसल मिले, वो 2 ही बार जोतता है या एक ही बार जोतता है। वो सारे टाइम नहीं जोतता रहता है। उसे ये भी मालूम है कि कब जोतना है, और उसे ये भी मालूम है कि कब उसको बीज बोना है। ये वाली बात उसे कौन कहता है? आप कहेंगे उसको तो माँ बाप ने सिखाया। तो उसके माँ बाप को किसने सिखाया? उसके माँ बाप ने सिखाया। आप कहेंगे उसके माँ बाप को किसने सिखाया? उसके माँ बाप ने सिखाया। पर किसी ने तो किसी को सिखाया। वो सिखाने वाला और कार्य करने वाला और कोई नहीं, मेरा और आपका पराक्रमी परमेश्वर। The Lord gives wisdom and his ways are mysterious. हम कई बार इस बात को समझ नहीं पाते कि खुदा बाप करना क्या चाहता है। हम कई बार उस खुदा की बातों पर इतना तवज्जो देते ही नहीं हैं। हम सिर्फ यही कहते हैं कि भैया हमारे लिए तो बस ये हो जाए कि हमें खाने को मिल जाए और यही काफ़ी है। वो खाने की बात कर रहा है, वो खेत जोतने की बात कर रहा है, वो बीज बोने की बात कर रहा है। वो कह रहा है कि जब जीरा और जब सौंफ को बोने की बात होती है तो वो गेहूं की तरह नहीं बोया जाता है। ये छोटे दाने हैं, इन दानों को यूं ही छितरा दिया जाएगा, इनमें से सारों में से पौधे नहीं निकलते हैं, पर ये छितराए जाते हैं। पर जब गेहूं बोया जाता है तो उसकी पांति बनाई जाती है, उसमें धार लगाई जाती है, और बोने वाला बहुत प्यार से एक एक बीज को या थोड़े थोड़े बीज को रख के आगे लेकर जाता है। एक लाइन में, एक सीध में उसको बोया जाता है। पर जब जीरे और सौंफ को बोया जाता है वो छितराए जाते हैं। यानी हर बीज का अपना एक एक तरीका है। हर बीज को हर तरीके से नहीं, हर एक को एक तरीके से नहीं। दे कैन नॉट कम अंडर वन रूफ, यू कैन नॉट डू इट। इस तरीके से नहीं होता है। पर वो कहने लगा ये कौन उन्हें सिखलाता है, कौन बतलाता है? मैं आज आपको बताना चाहता हूं, अगर आप ये कहें कि ये तो अपने आप कर लेते हैं, ये अपने आप ये सब चीजें हो जाती हैं, नहीं, आप और मैं मिलाकर गलत हैं। क्योंकि ये सब अकल देने वाला, ये सब बुद्धि देने वाला मेरा और आपका पराक्रमी परमेश्वर है। हालेलुया। एक सुलेमान राजा, जो दुनिया में जिसको कहा गया कि उसके जैसा दानिशमंद और उसकी जैसा कोई अकल रखने वाला, उसके जैसा कोई भी बुद्धिमान राजा नहीं हुआ। दिस किंग सोलोमन who's been called the most wise king from the very childhood, I have been learning this, as wise as
किंग सोलोमन। मैं बचपन से इस बात को सुन रहा हूँ स्कूल के अंदर कि सुलेमान के जैसा कोई और बुद्धिमान नहीं हुआ, पर वो भी ये बात कहता है कि ये सारी सृष्टि और सारी सृजना अब परमेश्वर की बुद्धि के द्वारा हुआ है। परमेश्वर अपनी बुद्धि को ठहराया और उसके द्वारा ये सब चीजें हुई हैं। और आज भी परमेश्वर यही बात कहना चाहता है कि अगर आप सीखने वाले बनना चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि खुदा बाप आपको सिखाए, तो मुझे और आपको उस परमेश्वर की बात माननी पड़ेगी। यू विल हैव टू कम टू द वन हु गिव्स यू विजडम, जो आपको सिखलाए और आपको बतलाए। आज दुनिया में इस समय सबसे ज्यादा होड़ इस बात की लगी है कि सिखलाने वाले मिल जाए, सीखने वाले मिल जाए, हमको सिखाया जाए, हमें बताया जाए। इट इज बिकमिंग द बिगेस्ट बिजनेस ऑन द प्लैनेट अर्थ। अभी इस समय दुनिया में सबसे ज्यादा सिखाने के बारे में लोग कर रहे हैं और ये एक बिजनेस बढ़ता जा रहा है। मैं आपको बताना चाहता हूं, खुदा के लोगों, खुदा बाप जब एक राजा को, जो अपने बचपने से राजा के घर में तो पैदा हुआ, पर उसके बाप से ये बात नहीं कही गई, पर उसने, परमेश्वर ने अपनी सब गुप्त बातें अपने उसके बेटे को सुलेमान को दी। क्यों? क्योंकि उसने परमेश्वर से इस बात को मांगा। दो चीजें यहां पर लिखी हैं, उसने कहा सिखलाता और बतलाता। सीखने के लिए मुझे और आपको सीखने वाला मन चाहिए, या मैं कहूं अंग्रेजी में, यू नीड टू हैव अ रिसीविंग हार्ट। खेत में काम करने वाला किसान एक ही बार में समझ लेता है कि अगर ऐसा नहीं करूंगा तो चीज़ खराब हो जाएगी। अगर मैं गेहूं के दाने ऐसे छितरा दूंगा तो एक के साथ के जितने गेहूं हैं वो आपस में एक दूसरे को मार डालेंगे। देयर इज नीड टू बी अ गैप बिटवीन द व्हीट सीड, उसके बीच में गैप होंगे। यीशु मसीह ने भी इसका दृष्टांत लिया और उसने कहा कि उसने गेहूं लगाया और थोड़ी देर के बाद में दुष्ट आया और दुष्ट ने आकर उसमें काम किया और उसने आके कड़वे बीज बो दिए उनके बीच के अंदर आकर। वो परमेश्वर जो मेरे और आपके साथ काम करता है, वो मुझे और आपके साथ तभी कर सकता है कि अगर आप सीखने के लिए तैयार हो जाएं। If you are ready to receive from the Lord, बाइबल में खुदा बाप अपने लोगों को देता है। खुदा के कलाम में लिखा है कि जो मुझे यत्न से ढूंढते हैं वो मुझे पाते हैं। It says that he gives wisdom and reveals his heart to men who seek him. वो उन्हीं से बातचीत करेगा जो उसको ढूंढ रहे हैं। अगर आप परमेश्वर को नहीं ढूंढ रहे, if you are not seeking God in your worship, in your approach to the kingdom of God, अगर आप परमेश्वर के राज्य के अंदर ये बात कह रहे कि भैया मुझे तो इसलिए मिल जाए कि मुझे रोज खाने को मिल जाए, मैं सो जाऊं, इसी तरीके से अपने जीवन का निर्वाह करेंगे, तो मैं आपको बताना चाहता हूं, आप परमेश्वर के पास गए नहीं, आपने परमेश्वर से मांगा नहीं, पर अब परमेश्वर खुद उन्हीं को देता है जो उससे ढूंढते हैं या उसको यत्न से ढूंढना चाहते हैं। मैं आज आपसे ये बात करना चाहता हूं कि खुदा के लोगों, मुझे और आप में से कोई ये बात नहीं कह सकता कि मैं बहुत बुद्धिमान हूं। You cannot say that I am wise. And I'm sorry to say, कई बार बहुत से लोग अपने आप को बुद्धिमान जता के समझदार नहीं बन पाते। And God will give wisdom to the one who seeks Him. याकूब की पत्री में लिखा है कि जिसको बुद्धि की घटी हो, पहले अध्याय की 5वीं आयत, वो उससे मांगे। किससे मांगे? आजकल तो सोशल डिस्टेंसिंग है, इसलिए लोग किसी के पास जाते नहीं है, कोई किसी से मुलाकात नहीं करता है, क्योंकि संक्रमण इतना ज़्यादा है, द इन्फेक्शन इज स्प्रेड ऑल ओवर द प्लेसेस, बट यू कैन नॉट। पर जब समय सही थे और कोई किसी का फ़ोन आता है और कहता है भैया आपके पास क्या वो चीज़ है, क्या आपके पास वो वाला प्लायर है, क्या आप मुझे वो प्लायर दे देंगे? तो वो कहता है हाँ मैं प्लायर दे दूंगा तुम्हें। और फिर वो कहता है कि जिस फ़ोन से वो बात करता है उसके ऊपर वो फ़ोन रख देता है और उससे कहता है कि ये लो और प्लायर तुम्हारे पास पहुँच गया, या उसकी फोटो खींच के उसको भेज देता है। यस, हेलो। तो आप जैसे कहते हैं मेरे पास है, तो वो एकदम से पीछे से दूसरा व्यक्ति जो मांग रहा होता कहता है अच्छा भैया मैं अभी आपके पास आ रहा हूं।
जिस किसी के पास बुद्धि की कमी हो वो उससे मांगे। पर जब वो दे रहा है तो आपको वहां रहना चाहिए जहां पर वो दे रहा है। मत्ती के 25वें अध्याय में दो टाइप की कुमारियों का जिक्र पाया जाता है। इट टॉक्स अबाउट टू काइंड्स ऑफ वुमेन और वर्जिन्स हु गोइंग टू मीट देयर ग्रूम। वो अपने दुल्हे से मुलाकात करने के लिए तैयार हो रही हैं और उनके अंदर दो, एक के विषय में लिखा है कि मूर्ख और बुद्धिमान। दे टॉक अबाउट टू काइंड्स ऑफ वर्जिन। एक के लिए लिखा है कि वो बुद्धिमान थी, दूसरे के विषय में लिखा है वो मूर्ख थी। बुद्धिमान के विषय में यह लिखा है कि उन्होंने तेल रखा और उसके बाद यह हुआ कि दूल्हे के आने की देरी हो गई और वो दोनों के दोनों सो गई। और तब लिखा है 10 के 10 के सोने के बाद लिखा धूम मची और दूल्हा आ गया। और तब लिखा है कि 10 की 10 जग गई और वो अपनी मशालें ठीक करने लगी। और जैसी 5 जो मूर्ख थी जब वो अपनी मशालों को देखने लगी तब लिखा है कि उनका तेल नहीं था और वो अपनी मशालों को ज्यादा दूर नहीं ले जा सकती। तो वो बुद्धिमान के पास गई और उनसे कहने लगी कि हमें तेल दे दो। तो उन्होंने कहा, अगर उसको कोई पढ़ दे तो उन्होंने एक बात कही और वहां पर कुछ इस तरीके से लिखा, उन्होंने कहा कि हमारे पास जो है, जी पढ़ दीजिए उसको, 25वां अध्याय पढ़ रहे हम, वर्ष बता दीजिए। 9th वर्ष जी। परंतु समझदारों ने उत्तर दिया, हाँ कदाचित यह हमारे और तुम्हारे लिए पूरा ना हो। भैया, जिसको जिसकी जरूरत है, जो कदाचित तुम्हारा और हमारा काफी नहीं होगा, हमारे पास जो है वो हमारे लिए है जी। भला तो यह है हाँ कि तुम बेचने वालों के पास जाकर हाँ अपने लिए मोल ले लो। अपने लिए मोल ले लो जी। जब वे मोल लेने को जा ही रही थी, वो जब मोल लेने को जा ही रही थी, दूल्हा आ पहुंचा। कहां पहुंचा? थैंक यू वेरी मच, बस यहीं तक। जब मिल रहा था तो वो देने वालों के पास गए नहीं। वो देने वालों के पास गए नहीं। एक आयत और पढ़ाना चाहता हूं जो बहुत खास है, जो आपको मिलेगी अय्यूब की किताब, उसका 28वां अध्याय, जोब 28 और उसकी 12वीं आयत। पढ़िए इसको पूरा। आज इन पोएटिक बुक से कुछ बातें सीखेंगे। द विजडम ऑफ गॉड, यू नो, अंडरस्टैंड विद दिस वेरी इंपॉर्टेंट। परमेश्वर की जो बुद्धि और उसका ज्ञान, उसकी समझ जो है वो गुप्त में खुदा बाप ने अपने लोगों के लिए रखा है। इट इज द मोस्ट, पढ़िए इसको जी, 12वीं आयत को जल्दी से पढ़ दीजिए जी। परंतु बुद्धि कहाँ मिल सकती बुद्धि है? कहाँ मिल सकती है? और समझ का स्थान कहाँ है? समझ का स्थान कहाँ है? उसका मोल मनुष्य को मालूम नहीं। हाँ, जीवन लोक में वह कहीं नहीं मिलता। कहीं नहीं मिलता। अतः सागर कहता है, हाँ, वह मुझ में नहीं। मुझ में नहीं। और समुद्र भी कहता है, हाँ, वह मेरे पास नहीं है। आगे पढ़िए। चोखे सोने से वह मोल लिए नहीं जाता और ना उसके दाम के लिए चांदी तोली जाती जी। ना तो उसका साथ ओपीर के कुंदन की बराबरी से हो सकती। जिसका मतलब सुनार के पास नहीं है, जिसके पास बहुत धन है उसके पास नहीं है। कोई आदमी इसका मोल नहीं जानता। इट इज यू डू नॉट नो द प्राइस। ये कहाँ मिल सकती है मुझे नहीं मालूम। मुझे याद है कि मैं बचपने से मेरे घर में मेरे माँ बाप ने मुझे चीज़ें खरीदने को सिखाया। मुझे अभी तक याद है, आज भी जब भी अगर मैं भिंडी भी लेता हूँ तो मुझे याद आता है मेरे पापा ने मुझसे कहा था कि बेटा कभी बड़ी भिंडी मत लेना, बिल्कुल छोटी साइज की, बीज की, और मुलायम होनी चाहिए, कड़क नहीं होनी चाहिए, नहीं तो उसमें बीज निकलेगा। और आप में से बहुत से लोग जानते हैं भिंडी खा के पेट सुबह खराब होता है। आपको बता देता हूँ बुद्धि क्या है। बुद्धि यह है कि आपने सख्त भिंडी खरीदी और उसके रेशे से और उसके बीज से आपका पेट पचता नहीं है। दिस आई गॉट फ्रॉम माई फादर एंड माई मदर व्हेन आई वॉज वेरी स्मॉल। बहुत छोटा था, इसका मोल कोई समझता नहीं है। छोटी छोटी बातें मैं आपको बताना चाहता हूँ। यंग पीपल माइट बी लिसनिंग एंड स्टिल इफ दे आर नॉट लिसनिंग, आई विल स्टिल टेल देम दीज आर प्राइसलेस थिंग। मैंने तो आपको भिंडी, भैया भिंडी ऐसे लेने से क्या होने वाला, पर मुझे मालूम है कि आप तो रोज हाजमोला खा रहे हो भिंडी की इस तरह से लेते हुए। रोज आप डाइजिन पी रहे हो,
काश आपको भी रेमंड की तरह के उसके माँ बाप मिलते और आपको बताते कि भिंडी खरीदते समय सब्जी वाले की तरह ऐसे तोलने में। मुझे याद है कि हम जब भिंडी खरीदते थे तो वो खास पूछ लिया करते थे। हम मंडी में जाते थे तो मुझे मेरे पापा उससे कहते थे छांटने दोगे तो हम लेंगे वरना हम नहीं लेंगे। वो छांटने नहीं देते थे, वो नहीं छांटने देना चाहते क्योंकि उन्हें मालूम है कि अगर आप छांट लेंगे तो उनकी वो सख्त वाली भट्टी कोई नहीं खरीदेगा, उसको देख के लोग नकार देंगे। ये विजडम, वेयर यू फाइंड दैट विजडम, कहाँ मिल सकती है? ये छोटा सा इलस्ट्रेशन मैं अपने बचपने का आपको बता रहा हूँ। वो कह रहा है कि अगर बुद्धि प्राप्त करनी है फॉर एनीथिंग दैट यू नीड विजडम, वो कहाँ मिल सकती है? ये मूर्ख जो इस बात को कह रहे हैं कि भैया अब हमें दे दो, कहाँ मिलेगी? उन्होंने बता दिया वो बेचने वाले वहां होंगे, वहां चले जाओ, अभी मैं वापस लौट कर आऊंगा, उसके बारे में कहां मिल सकती है? पढ़िए। ना तो उसको 7 ओपीर की कुंदन की बराबरी और ना अनमोल सुलेमानी पत्थर या नीलमणि की 17वीं आयत पढ़े। ना सोना ना कांच हाँ उसके बराबर ठहर सकता है, कुंदन के गहने के बदले भी वह नहीं मिल सकती। यू कैन नॉट एक्सचेंज इट। आप ये नहीं कह सकते कि तुम ये रख लो और ये मुझे दे दो। क्यों? आगे पढ़िए जी। मूंगे और सफेद मणि की उसके आगे क्या चर्चा? आप चर्चा भी नहीं कर सकते उसकी जी। बुद्धि का मोल मणिक से भी अधिक है, बुद्धि का मोल मणिक से भी अधिक है। कूश देश के पद्मनाम उसके तुल्य नहीं सकते, ना उस चौके कुंदन की बराबरी कोई हो सकती है। फिर बुद्धि कहां मिल सकती है और समझ का स्थान कहां है? दूसरी बात कह रहा है, कहां है? कहां है? वह सब प्राणी की आंखों से छिपी है और आकाश की पक्षी के देखने में भी नहीं आती। इसका मतलब यह है कि खुदा बाप ने इसको छुपा कर रखा हुआ है। परमेश्वर अपनी बुद्धि को गुप्त स्थानों में रखता है। यशायाह के 45 अध्याय में लिखा है कि वो अंधकार में तुम्हें छुपा हुआ गड़ा हुआ धन देगा। The glory of the kings is to reveal the matter and God conceals the mysteries. खुदा बाप चीजों को छुपा के रखता है। यीशु मसीह कहने लगा जो तूने ज्ञान वालों से छुपा रखा बच्चों को जाहिर किया। आपको मालूम बच्चे क्या करते हैं? बच्चे छोटे छोटे क्रॉल करते करते, और लोग आजकल बताते हैं फेसबुक पे भी, छोटे छोटे छेदों को कहते हैं इनको बंद कर दो क्योंकि इसमें उंगली डाल देंगे। उनके दिमाग में चीज़ों को ढूंढने की लालसा होती है। वो खोजने वाले को प्रतिफल देता है। उसके पास आने वाले को ये यकीन होना चाहिए कि परमेश्वर है। आप कहेंगे नहीं मुझे यकीन है परमेश्वर है। नो, सॉरी टू से यू डू नॉट नो there is God. And if God was there, you would have got wisdom from him. And if you were saying God is there and you do not wisdom, you lack wisdom, and that is why you are destroyed. बाइबल में लिखा है कि ज्ञान ना होने के कारण से मेरी प्रजा नाश हो जाती है। मेरी बात सुन लो तो ज्यादा अच्छा है, बैठ जाओ। People who lack wisdom, बाइबल में लिखा है जो औरत बहुत बकवाद करती है वो उसमें बुद्धि है ही नहीं। वो चौड़े स्थान पर बैठती है और अपने सिंहासन पर बैठे रहती है। Same with men. When you try to prove yourself right, जब आप ये कहेंगे कि मुझे सब कुछ आ गया, जिस दिन आपके दिमाग में ये आ गया कि सब कुछ, जिस दिन आपके दिल में घमंड आ गया कि मैं सब कुछ कर सकता हूँ। खुदा बाप ने दानियल के समय जब उस समय नबूकदनेस्सर राजा उस समय अपने इस महल पर चढ़कर घूम रहा था और घूमते घूमते कहने लगा कि ये अजीमो बाबुल मैंने खुद बनाया है। I have made this.
आई हैव डन दिस, मैंने ये किया है, मैंने वो किया है। अगर आप एक्चुअली पूछे, उसने कुछ भी नहीं किया, उसने तो सिर्फ एक ऑर्डिनेंस साइन किया, उसने तो सिर्फ ये कहा कि एक महल बनाना। ना तो उसे आर्किटेक्ट की कोई नॉलेज थी, ना ही वो आर्किटेक्ट हो सकता था, उसके पास बिल्कुल अकल नहीं थी, पर उसको लोग मिल गए थे इसलिए क्योंकि वो राजा था। इसका मतलब ये नहीं कि उसके पास बुद्धि है, इसका मतलब ये नहीं कि वो बुद्धिमान है, पर यहाँ पर यशायाह ये तक कहता है, हे राजाओं, परमेश्वर से बुद्धि मांगो और बुद्धिमान हो जाओ, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। पर यहां पर मालूम क्या करने लगा, वो अपने आप को देखकर, अपनी चीजों को देखकर यह समझने लगा कि उसने बनाया है। इसीलिए जब वो कहने लगा कि वो कौन है जो इन सब चीजों को अकल देता है, वो कौन है जो लोगों को बताता है कि तुम्हें ये करना है, उसने कहा कि जब जीरे की खेती की जाती है, जब सौंफ की खेती की जाती है, तब कौन ऐसा करता है कि उन पर घोड़े चला देता है कि लाओ बड़ा आसान होगा घोड़े से। वो कहने लगे एक एक बीज अगर घोड़े चढ़ा दोगे तो एक एक बीज नष्ट हो जाएगा, और एक एक बीज जिसकी कोई कीमत नहीं, सौंफ को ले जाकर सूख कर। मैं पढ़ने लगा, जब मैंने ये देखा, मैंने सोचा कि इस पोयम की गहराई में तो जाऊं, तो मुझे समझ आया कि जो सौंफ है और जो जीरे हैं, वो पत्ते समेत अपने पौधे से टहनी समेत रख लिए जाते हैं, और जब कच्चे उनको तोड़ लिया जाता है, पत्तों समेत टहनियों समेत जब वो तोड़ लिए जाते हैं, उस समय जब वो सूख जाते हैं, तब वो अपने आप टहनियों को, छोटी छोटी टहनियों को और अपने पत्तों को छोड़ देते हैं, जीरे और सौंफ। उन पे घोड़े चढ़ाने की जरूरत नहीं पड़ती, उन पर घोड़े चलाने की जरूरत नहीं पड़ती। पहली बार में बता रहा है कि पहले पैराग्राफ में ये बता रहा है कि गेहूं और जीरे जो है, उनकी खेती भी एक जैसी नहीं होती, और न ही गेहूं और जीरो और सौंफ को उनको अलग किया जाता है एक ही तरीके से। हर एक की तरीका है। ये प्रिसिशन कौन बताता है? ये बुद्धि कहाँ मिल सकती है? आगे पढ़े भाई साहब, उपाधि साहब, सॉरी जी। मेरे साथ है ना, अय्यूब में ही है हम लोग, 28वां अध्याय, पढ़े उसको, थोड़ा सा और आगे जाइएगा। विनाश और मृत्यु कहती है, हाँ, हमने उसकी चर्चा सुनी है। अब सुनिए 23वीं आयत। परंतु परमेश्वर उसका मार्ग समझता है, परंतु परमेश्वर उसका मार्ग समझता है, और उसका स्थान उसको मूल मालूम है। पापा मुझे नहीं मिल रहा है, उसने कहीं छुपा के पापा ने रखा है। पापा ने कहीं पर उसको ले जाकर गुप्त स्थानों पर रख दिया है, जो परम प्रधान की छाए हुए स्थानों पे क्या करता है? बैठा रहता है। उसके स्थान में बैठने के लिए आपको समय निकालना पड़ेगा। मेरे पास समय नहीं है। लोग बताते हैं कि समय बड़ा बलवान होता है। समय का मोल जो नहीं समझा, उसने परमेश्वर की विधियों को भी नहीं समझा। इफ यू नो द टाइम्स एंड सीजन, एंड इफ यू अंडरस्टैंड टाइम विल टीच यू एवरीथिंग। समय निकल गया, आप उसके बाद लेसन प्राप्त कर लेंगे, पर वो लेसन किसी काम का नहीं, क्योंकि वो समय जब था तब तुम्हें करना चाहिए था। लौट कर आ जाइए। कहाँ मिल सकती है बुद्धि? कहाँ मिल सकती है? कहाँ बुद्धि मिल सकती है? कहाँ उसका मार्ग है? कहाँ जाएं? किस तरफ आए? 25वें अध्याय में वापस आ जाइए मत्ती के। वहाँ पर औरतें कहने लगी कि हमको दे दो, हमें भी तुमसे चाहिए, हमें तेल दे दो। शुरू में परमेश्वर को सबको दिया। परमेश्वर ने मुझे और आपको जिस्मानी बुद्धि दी, जिसके द्वारा आप परमेश्वर की आत्मिक बुद्धि को प्राप्त कर सके, आप परमेश्वर के विजडम को प्राप्त कर सके। आपको थोड़ा थोड़ा ज्ञान परमेश्वर ने दिया है। उसको मालूम है कि आपको किन किन चीजों की जरूरत है। वो सब ज्ञान आपने प्राप्त कर लिया। आज मैं सिर्फ उसी ज्ञान की बात नहीं कर रहा हूं, बट टुडे आई एम टॉकिंग अबाउट द विजडम ऑफ गॉड, दैट बाय व्हिच द होल वर्ल्ड इज एस्टैब्लिश्ड, जिसके द्वारा सारी दुनिया उसने एस्टैब्लिश करी है, उसको बनाया है, पर हमने उसका मोल नहीं जाना। अय्यूब कह रहा है उसका मोल कुंदन से कहीं अधिक है। वो ये तक कह रहा है कि वो जो मणि मिलता है उससे कहीं ज्यादा महंगा है। जो सोना और कुंदन जो तुमने अपने लेकर अपने घर में रख लिया है, और बार बार जब जरूरत पड़ती है तुम उन के पास जाकर उससे के लिए पैसे ले आते हो, ये उससे भी ज्यादा
है। हमने इसका मोल नहीं जाना। दुख की बात यह है, खुदा के लोगों ने पहली बात तो इसकी कीमत नहीं समझी। दूसरी बात, जो बार बार लिखने वाला और बोलने वाला ये कह रहा है, कहाँ मिल सकती है? तो पढ़िए 25वें अध्याय मत्ती, वो कहने कि हमें दे दो, तो उन्होंने कहा कि जाकर मोल ले लो। वहां से पढ़िए जी। कदाचित ये हमारे और तुम्हारे लिए पूरा ना हो। हाँ। भला तो यह है कि तुम बेचने वालों के पास जाकर अपने लिए मोल ले लो। बेचने वालों के पास जाकर उसको क्या ले लो? मोल ले लो जी। जब वे मोल लेने को जा ही रही थी, जब वो जा ही रही थी तो दूल्हा आ पहुंचा, और जो तैयार थी वो चली गई। वे उसके साथ विवाह के घर में चली गई और द्वार बंद किया गया। द्वार उसी समय क्या हो गया? बंद हो गया। छठी आयत पढ़िए और 55, छठी से लेके 9वीं आयत तक पढ़िएगा। साधारण वचन है, आपने सुना होगा, पर आप कई बार बैठे हैं। मुझे आज कुछ बातें करनी दीजिए। मेरी बात थोड़ी सी लगेगी, लोगों को कड़वी लगेगी, पर मैं बताना जरूर चाहूंगा, ये मेरा काम है जी। पढ़िए जी। जब तक यहोवा मिल सकता है, जब तक यहोवा मिल सकता है, तब तक उसकी खोज में रहो। उसकी खोज में रहो। जब तक वह निकट है, जब तक वो निकट। इसका मतलब एक समय है कि जब वो निकट नहीं होगा। When he will not be close to you, when he will be far from you. I'm getting close to my Zoom people who are watching me, जो मुझे देख रहे हैं। जब तक वो निकट है, उसको क्या करो? उसको पुकारो। उस परमेश्वर को तब तक पुकारते रहो जब तक वो क्या है? निकट है। अभी वो निकट है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। 7वीं, 8वीं और 9वीं आयत जी। दुष्ट अपनी चाल चलन और अनर्थकारी अपने सोच विचार छोड़कर, अपने सोचने से, अपनी समझ का सहारा ना लेना, पर संपूर्ण मन से यहोवा पे भरोसा रखना। बहुत से सलाहकारों से और उनके विचार विमर्श से बात स्थिर हो जाती है। हम किसी से बुद्धि लेते ही नहीं, हम पूछना ही नहीं चाहते। आपको मालूम है, परमेश्वर ने सबको कुछ ना कुछ दिया है, ठहराया है। इसलिए वो कुंवारियां जो समझदार थी, वो कहने लगी, तुम जाकर उनसे मोल ले लो। किन से? जो बेच रहे हैं। उनको उसकी कीमत भी मालूम है, तुमको बता भी देंगे कितनी कीमत में मिलता है और किस तरीके से मिलता है, तुम्हें समझा भी देंगे किस तरीके से। पर अगर कोई हमें समझाए, यशायाह के तरीके से हमसे कहे कि अनर्थकारी तुम अपने चीज़ों को छोड़ दो, तो आप कहेंगे मुझे छुड़वा रहे हो, मुझसे डायरेक्टली कोई बात कर लेगा। आई टेल यू, इफ यू आर नॉट गेटिंग विजडम नाउ, लेट मी टेल यू, व्हेन द टाइम पासेस, द जजमेंट कम्स, द डोर क्लोजेस, हैज नथिंग टू डू। विजडम इज अटैच्ड टू टाइम। बुद्धि, समझ और ज्ञान समय के साथ जोड़ी गई है। मेरे पास 2 बच्चे हैं। आई हैव 2 चिल्ड्रन। When my son was born, जब मेरा बेटा पैदा हुआ, तो my wife used to work, हम लोग ये, and I used to do ministry, और ये चले जाया करते थे। तो हम लोग के पास जब ये बेटा हुआ हमारे पास, तो हमें बहुत सी चीज़ें नहीं पता थी। We did not know. When he was born also, तो शुरू में ही ऐसा हो गया था कि when my wife was pregnant और फैमिली में तो एक ऐसी प्रॉब्लम हो गई थी जिसकी वजह से हम समझ नहीं पा रहे थे कि क्या होगा। तो हम सब लोगों ने बहुत सी चीज़ें कही, बहुत सी चीज़ें कहा जाती, लोग समझाया करते थे ये। तो मैंने एक बात चीज़ समझी थी कि खुदा बाप उससे बुद्धि प्राप्त करें जिसके पास अनुभव है।
ना कि उससे जिसके पास अनुभव नहीं है। इसी तरीके से खुदा के लोगों, आप उन लोगों की संगति करो जो बुद्धिमान है, तो तू बुद्धिमान हो जाएगा। पर अगर मूर्ख की संगति करेगा तो वो तुझे नष्ट करवा देगा। It's very important with where you get your counsel from. Everybody cannot go into the heavenlies and get it, but there are people destined by God. खुदा बाप ने कुछ लोगों को ठहराया है, नबियों को और आपकी जिंदगी में, जिनकी बातों को अगर आप सुन लेंगे तो आपकी इस भलाई हो जाएगी। मुझे याद है कि जब आई थिंक इट वाज द फर्स्ट मंथ इटसेल्फ, देयर वाज सम प्रॉब्लम। किसी ने ये कह दिया था कि अब तो ये चीज़ें ऐसे हो जाएंगे, अब नहीं हो पाएगा, नहीं हो पाएगा। मुझे अंदर से कुछ चीज़ कहने लगी, आई विल कॉल अप दिस मैन, ही इज अ प्रॉफिट, प्रभु ने। एंड आई न्यू दिस मैन गॉड इज डेस्टिन्ड। अब मैंने उनको फ़ोन किया, बिल्कुल रात का, बिल्कुल ऐसे 1-1:30 बजे का, आई थिंक इट वॉज वेरी लेट, मुझे याद है, हम लोग यहीं रहते थे। मैंने उनको फ़ोन किया, उन्होंने फ़ोन उठा भी लिया। कहने लगे क्या हुआ? मैंने कहा अंकल ऐसे ऐसे हो गया, एंड आई डोंट थिंक दिस विल गो ऑन, ये नहीं हो पाएगा। तो उन्होंने उनसे कहा नहीं बेटा, चिंता नहीं करो, हो जाता है, पर दुआ करेंगे और खुदा बाप सहायता भेजेगा। खुदा बाप सहायता भेजेगा? कौन सा खुदा बाप? कहाँ है खुदा? कहाँ दिखाई देता है? अगर खुदा होता तो पहली बात तो ये प्रॉब्लम ही नहीं आती। ये मूर्ख हैं और नासमझ लोग हैं जो आपको विजडम दे रहे हैं, पर ये विजडम नहीं है, इसे दुष्टता कहते हैं। दिस इज नॉट विजडम, दिस इज इवलनेस, this is called wickedness, because anything that denies the very presence of God and his existence is not from the wisdom of God. अगर कोई ये कह दे कि खुदा की ज़रूरत नहीं है, किसी और चीज़ की ज़रूरत है, मेडिकल साइंस की ज़रूरत है, डॉक्टर की ज़रूरत है, इस समय वकील की ज़रूरत है, इस समय इसकी ज़रूरत है, मुझे उनके बारे में इतना इल्म नहीं है, पर मैं ये बात जानता हूँ कि आपको अपने परमेश्वर का ज्ञान होना हो चाहिए। वो समझदार वो है जिसके पास परमेश्वर का ज्ञान है, परमेश्वर की बुद्धि उसके पास है जिसको मालूम है कि परमेश्वर है। उसके पास आने वाले को विश्वास होना चाहिए कि वो है और अपने खोजने वाले को प्रतिफल देता है। बहुत से विश्वासी आराधना तो संडे को करते हैं, पर वो खुदा के पास नहीं है। और मुझे कहने दीजिए बड़े दुख से, वो खुदा में भी नहीं है। बिकॉज इफ यू आर इन गॉड, यू नो हिज एग्जिस्टेंस एंड यू सीक आफ्टर हिम। अनंतकारी अपने काम से और सोच विचार छोड़कर, अगर आपके विचारों में परमेश्वर नहीं है, if in your thoughts, if God is not there, in your thoughts is somebody else and something else, and if your thoughts are engulfed into that, और यही मूर्ख करते हैं कि हम अपने विचारों में अपने आप को समझदार। नबूकदनेस्सर ने यही कहा, ये मैंने बनाया। मालूम तब क्या हुआ? आसमान से आवाज आई कि तुझ पर 7 काल बीतेंगे, और जब वो 7 काल बीत जाएंगे, जब तू समझ लेगा कि परमेश्वर सारे बादशाहों में और बादशाहतों में राज्य करता है उन पर, तब तुझे मालूम हो जाएगा कि मैं परमेश्वर हूँ। और 7 काल उस पर बीते, तब मैंने नबूकदनेस्सर ने खुद मुंह से कहा कि वो परमेश्वर सारी दुनिया पे हुक्मरानी करता है। जब मैंने अपने मुंह से अंगीकार किया, जब मैंने विचार से 7 कालों के बीतने के बाद समझ लिया, वो नबूकदनेस्सर का समय था। ये आपका समय है। आप किससे बुद्धि ढूंढ रहे हैं? कहाँ कहाँ ज्ञान ढूंढ रहे हैं? कहाँ कहाँ कह रहे हैं कि यहाँ से वहाँ, यहाँ से वहाँ। पीपल हु वंडर इज द रीजन देयर हार्ट्स आर वॉन्डरिंग, देयर लाइफ इज वॉन्डरिंग, देयर लाइफ इज कमिंग टू एन एंड। दुनिया में अंत हो रहा है, खुदा के लोगों के लिए नहीं हो रहा है। खुदा के लोगों, आपके लिए खुदा ने इस समय, उसने लिखा है कि चींटियों से भी सीखो जो धूप काल में, जबकि बहुत छोटी है पर धूप काल में अपना खाना बटोरती हैं। ये बुद्धि उसको किसने दी?
उससे किसने कहा कि बारिश आने वाली है? अपने अपने खो में जाकर, और जहां जहां तुझे मिल सकता है अभी धूप में। कभी आपने देखा चींटियों को गर्मियों में भी जमीन पर चलती, जहां पर आप अपने नंगे पैर से चलेंगे आप कहेंगे नहीं नहीं सेंस। अरे बिल्कुल है, बिल्कुल है, बिल्कुल है। इतनी सी बुद्धि, इतनी सी चींटी के अंदर बुद्धि है, इतने में कहां से लाई? अरे कहां से लाई? आसमान को खुदा ने उसको दी है। पक्षी भी अपने यहोवा को पुकारते हैं। आप इंसानों की तरफ देख रहे हैं? अभी पीछे इतने सालों में किसने आपको पाला? किसने आपके साथ भलाई करी? किसने आपके लिए रास्ते खोले? किसने आपके साथ किया? आज भी आपको बुद्धि नहीं मिल रही है, अभी भी आप दुनिया पे एतबार कर रहे हैं, आज भी आप दुनिया के विचारों पर, दुष्टों के विचारों पर। मेरे को कई बार रश होता है उन लोगों के पर जो लोग दुनिया के लोगों से अपनी अकल प्राप्त कर रहे हैं। अब तक खुदा ने आपको बचाया, अब तक खुदा बाप ने आपको संभाला, और अब तक खुदा आपके रास्ते बनाता है, क्या आगे नहीं बना सकता है? वो अपने विचार समझो, तुम क्या विचार रहे हो? वॉट हैज कम इन योर हेड? यहोवा ही की ओर फिरो, वह उस पर दया करेगा, वह हमारे परमेश्वर की ओर फिरे और वो पूरी रीति से क्षमा करेगा। क्योंकि यहोवा कहता है मेरे विचार और तुम्हारे विचार एक समान नहीं, तुम्हारी गति और मेरी गति में अंतर है, और तुम्हारे विचारों में आकाश और पृथ्वी का अंतर है। तो ये अंतर कौन दूर करेगा? वो तो कर चुका है, आसमान छोड़कर जमीन पर आया। हम गाते हैं, बचपन से गाते हैं, छोड़कर आए। He came from heaven to earth, from the earth to the cross, from the cross to the grave, and from the grave to the sky. He's done the work. What about you? What about you? What about me? जब तक मिल सकता है उसकी खोज में, जो परम प्रधान की छाए हुए स्थान पर। If you do not come to the Lord, He has already come. वो पहले से। तुम मुझे प्राय देश में ढूंढोगे, वहां भी God hides things। उसी तरीके से है, परमेश्वर ने पहले से पहले उसके प्रेम करने वालों के लिए उसने पहले से पहले चीजों को तैयार किया है। आलसी विचार तो करता है पर खा नहीं पाता है, विचारता रहता है, सोचता रहता है। जो आसमान को देखता रहेगा वो बो नहीं ना पाएगा। आसमान में अभी तो बारिश आई, अभी तो कुछ नहीं, अभी तो खुदा नहीं है, अभी कुछ कोई प्रॉब्लम नहीं है, अभी कुछ नहीं, अभी तो मौत से वीडियो गेम खेलो, पबजी खेलो। I tell you one thing about the lockdown। बहुत सुनिए, अगर सब लोग प्लीज शेयर करिए अभी। One thing I want to tell you about this lockdown, जिसमें बहुत काम नहीं हो रहे हैं। क्यों खुदा बाप क्यों उसने गति को स्लो कर दिया? Why do you think the Lord slowed down the world? First thing to think, सोचिए क्यों गति स्लो कर दी? क्योंकि आप इतने ज़्यादा बिजी हो गए थे और अपने बिजीनेस में भूल गए थे कि आसमान का खुदा भी है। फिर दूसरी बात, इंसान अपने कामों पर और अपनी चीज़ों पर बड़ा गुमान करता है। जहाँ से मैंने अय्यूब से पढ़ाया था आपको, तो यहाँ पर लिखा है कि मनुष्य चमक के पत्थर, 9वीं आयत में लिखा है, पर हाथ लगाता है और पहाड़ों की जड़ को उलट देता है। फिर चट्टान खोदकर नालियाँ बनाता है और उसकी आंखों में से हर एक अनमोल वस्तु दिखाई पड़ती है। वो सोचता है कि उसने किया है, और वह नदियों को ऐसा रोक देता है, बांध बना देता है, और उसकी बूंद पानी नहीं टपकाती, और जो कुछ छुपा है वो सब उजाले में निकालता है। तो वो सोचता है कि ये जो सब मैंने किया, पत्थर खोदता है तो उसको मणि मिल जाता है, पत्थर खोदता है तो उसको उसके अंदर से डायमंड मिल जाता है। वो खोद रहा है, तो आपको क्या लगता है आपने डायमंड वहां रखा? डिड यू पुट द डायमंड देयर? डिड यू पुट द गोल्ड इन द माइंस? डिड यू पुट द कोल इनटू द वर्ल्ड? ये सब खुदा बाप ने रखा है, पर जब आप खोजेंगे तभी तो मिलेगा आपको। इट्स द किंग्स मैटर। आप राज पदधारी याजकों का समाज हैं, आप क्यों नहीं सोच रहे हैं? वाई आर्ट यू थिंकिंग? यू आर स्टिल थिंकिंग द सेम वे एज यू वर थिंकिंग व्हेन देयर वाज नो लॉकडाउन। जब सब चीजें ठीक थी तब भी ऐसी सोचते थे, और अब भी वैसी सोच रहे हैं। यू स्टिल थिंकिंग। सो व्हाट इज यू आर डूइंग? यू आर सेम वर्जिन्स who did not discern the times and the season why it is happening।
क्यों हो रहा है, क्यों मुझसे खुदा बाप कह रहा है, क्यों मुझसे ये चीजें कह रहा है। वही हगाई से भी यही बात कहलवा रहा था कि लोग सोचते नहीं, सब लोग अपने घर में निश्चिंत बैठे। मैं एक दिन किसी से बात करा तो कह रहे भैया बाहर जाए तो लॉकडाउन में इन्फेक्शन है, वहाँ चले जाए, घर में बैठे तो अर्थ कोई खा रहे हैं। ओ भैया, ओ लोगों, डर तो रहे हो पर डर कर यहोवा की ओर फिर जाओ, गढ़ की ओर फिर जाओ तो वो तुम्हें बचा लेगा। हम फिरना नहीं चाहते, हम अपने गुमान पर, अपनी कुर्सी पर बैठे हैं, सिंहासन पर बैठे। वी आर नॉट थिंकिंग ट्वाइस व्हाट विल हैपन टू अस। And he says, take wisdom from God. वह तो पृथ्वी की छोर तक ताकता रहता है और सारे आकाश मंडल के तले देखता भालता है। जब उसने वायु को तोल ठहराया, तब जल के 90 से नापा और मेह के लिए विधि और गर्जना और बिजली के लिए मान ठहराया। तब उसने बुद्धि को देकर उसका बखान भी किया और उसको सिद्ध करके उसको पूरा भेद ज्ञान लिया। तब उसने मनुष्य से कहा, देखो प्रभु का भय, पढ़ दीजिए यही 28वें अध्याय 28 मार्क दिस 20:28 जोब 28 दूसरे पन्ने पे होगा 636। तब उसने मनुष्य से कहा, देख प्रभु का भय मानना यही बुद्धि है, यही है, और बुराई से दूर रहना यही समझ है। अभी आपको बुराई बुरी नहीं लग रही, हमें कई बार बुरे लोग भी बुरे नहीं लगते। कभी समझिए कि ये व्यक्ति आपकी जिंदगी में क्यों आ रहा है। All people are not called by God. Listen to me very carefully. I would say this very bluntly. Everybody is not from the Lord. ये जरूर पौलुस ने कहा कि सबके साथ मेल के साथ रहो, पर मेल का मतलब ये नहीं कि धार्मिकता का अधार्मिकता से कोई मेल नहीं। ये बुद्धि है, ये बुद्धि आपको कहाँ, एक बुरी संगति अच्छे चरित्र को क्या करती है। भैया मैं तो आज तक किसी से मिल ही नहीं रहा हूँ, तो फेसबुक पर तो तुम मैसेंजर पे व्हाट्सएप पे रोज उसके साथ बात कर रहा हो, वो तुम्हें बिगाड़ देगी, तो तुम्हें बिगाड़ देगा। Many lives have been destroyed by this, I'm telling you. मैसेंजर पर उसने इतनी खूबसूरत सी अपनी स्मार्ट सी फोटो ऐसे रखी है, आप उसको देख रहे हैं। You're wasting your time. This is not your time to get into this mode. This is the time to seek the Lord with all your heart, with all your mind. यहोवा का भय मानना। धन्य वे समाज जो यहोवा की उसकी पुकार को समझता है। हम लोग अपनी चीज़ों में बहुत व्यस्त हैं अभी भी, even now also. Ephesians chapter 1 verse 17, इफिसियों का पहला अध्याय उसकी 17वीं आयत, और उसके बाद सपोदेशक उसका दूसरा अध्याय उसकी 24वीं आयत। इक्लेसियास chapter 2 and verse 24। कि प्रभु हमारे यीशु मसीह का परमेश्वर, हाँ, जो महिमा का पिता है, तुम्हें अपनी पहचान में ज्ञान, किसकी तुम्हें अपनी अपनी पहचान में ज्ञान और प्रकाश की आत्मा दे, तुम्हें प्रकाश की आत्मा दे। यीशु के विषय में लिखा है यशायाह की किताब में, उसने कहा उस पे पराक्रम का आत्मा, सामर्थ का आत्मा, संयम का आत्मा, समझ का आत्मा और बुद्धि और ज्ञान का आत्मा उस पर था। किस पर? यीशु पर था। वो पवित्र आत्मा आपको बुद्धि देना चाहता है। इफ यू सीक आफ्टर दैट, लॉट ऑफ टाइम वी आर आस्किंग मेनी थिंग्स फ्रॉम गॉड कि खुदा बाप मेरे खाने को, मेरी चीज़ों को, मेरे साथ मुझे, और हम सोच रहे हैं। आपको मालूम है कि बाइबल में लिखा है कि बुद्धिमान अपने लिए धन अर्जित करता है। कैसे करता है? कैसे कर लेता है?
खुदा बाप उसको सिखाता है, खुदा बाप उसको बताता है, खुदा बाप उसको समझ देता है, वो आपको ज्ञान देता है। पर हम कई बार उसके पास जाते नहीं। हम अपना समय आज भी, मुझे कहने दीजिए, आज भी अपना समय फालतू की चीज़ों में वेस्ट कर रहे हैं। बहुत से लोग आज भी अपने आप को एंटरटेन कर रहे हैं। एंटरटेनमेंट शुरू किया जाए। आई एम टेलिंग यू, यू आर डिस्ट्रॉयड बिकॉज ऑफ एंटरटेनिंग योरसेल्फ। And what has happened is, because you are so much engrossed in entertainment, you have become entertainment. जो मुझसे प्रेम रखते हैं उससे मैं भी प्रेम रखती हूँ। जो यत्न से तड़के उठकर मुझे खोजते हैं, उठकर खोजते हैं, वह मुझे पाते हैं। As I told you that the Lord conceals the things. खुदा बाप चीज़ों को छुपा कर रखता है, दादी मम्मा की तरह। जैसे मेरे दादा थे, मुझे याद है, वो अपनी सब चीज़ों में ताला लगा के रखते थे। तो दादा को बड़ा पटाना पड़ता था। दादा तो दादा के पास पुराने ऐसे सिक्के थे जो मुझे बहुत फैसिनेट करते थे। तो उनके पास स्टैम्प थे और उन्होंने कहीं पर उनके पास करीब 4-5 ट्रंक हुआ करते थे। तो मैं उनसे वो स्टैम्प्स लेने के चक्कर में उनको बहुत कुछ करता। दादा वो मुझसे कहते थे, मेरी साइकिल में हवा भरते तो मैं पता नहीं किसी से पंप मांग कर उसको करता रहता था कि वहाँ से दादा से स्टैम्प मिल जाएंगे। बड़े दिनों के बाद उन्होंने फिर भी नहीं दिए, उन्होंने मेरी बड़ी बहन को दे दिया। दैट इज दुनियावी दादा। But your heavenly Dada and your Dadu and your Dada can give you wisdom if you look out for it. अगर आप उसको ढूंढ रहे हैं तो आप उसको पाएंगे। स्वपदेशक को पढ़ते हैं, उसका दूसरा अध्याय, उसकी 24वीं, जल्दी से। मनुष्य के लिए खाने पीने और परिश्रम करते हुए अपने जीव को सुखी रखने के सिवाय कुछ भी अच्छा नहीं। हाँ, उसको तो यही अच्छा लगता है कि क्या खाएं। सुबह उठते ही पूछते हैं ब्रेकफास्ट में क्या, इसके बाद पूछते हैं दोपहर का खाना क्या, उसके बाद पूछते हैं कि अब शाम का खाना क्या। इंसान को सिर्फ खाने पीने और मौज करने के अलावा कुछ सोचता नहीं है, और कुछ नहीं सोचता उसे। और आगे बढ़िए जी। मैंने देखा कि यह भी परमेश्वर की ओर से मिलता है। हाँ, क्योंकि खाने पीने और सुख भोगने में मुझसे अधिक सामर्थ्य कौन है? हाँ, जो मनुष्य परमेश्वर की बुद्धि में अच्छा है, जो परमेश्वर की बुद्धि में अच्छा है, दृष्टि में, हाँ, दृष्टि में अच्छा है, हाँ, उसको वो बुद्धि और ज्ञान और आनंद देता है। तीनों चीज देता है। मनुष्य तो यही करना चाहता है, खाए पिए मौज करे, खाते रहिए। तो कल के लिए क्या होगा? इफ यू स्पेंड योर टाइम इन ओनली दिस। एक आदमी के विषय में लिखा है, यीशु मसीह के उसने दृष्टांत दिया। उसने कहा एक आदमी ने, उसके पास बहुत फसल हो गई, तो उसने बखारियां तोड़ी और उनको बड़ा कर दिया और उसको स्टोर कर दिया। जब स्टोर कर दिया तो उसने एक चीज उसने कहा ना कि अनंत कार्य अपने कामों से और अपने विचारों को सोचे। तो अपने विचार में अभी किसी से कुछ नहीं कहा। जब ये सारा काम हो गया, ही वॉज बिजी, ही वॉज डूइंग। दिस इज नॉट रॉन्ग। काम करना, बाइबल बताती है कि काम काजू अधिपतियों के सामने खड़ा किया जाएगा, राजाओं प्रधानों के सामने किया जाएगा, उसको अधिकार दिया जाएगा। काम आदि व्यक्ति धनी हो जाता है, पर आलसी दरिद्र हो जाता है। पर वो ये कहने लगा कि वो करने के साथ साथ अगर वो परमेश्वर की दृष्टि में जो उसको अच्छा लगता है वो करे, तो वो ज्ञान भी प्राप्त करेगा, समझ भी प्राप्त करेगा और आनंद भी करेगा। The reason of your joy lies in the presence of God, of the Most High God, जो आपको और मुझको बुद्धि और प्रकाश का आत्मा देना चाहता है। और कहाँ मिलती है बुद्धि? मैंने बताया, उसकी हुजूरी में। कीबोर्ड पे आ जाए, where do you find the wisdom? Where do you get wisdom? Is found from the wisdom giver. And where do you find the giver? In his presence, उसकी उपस्थिति।
दाऊद भजन 51 में इस बात को कहता है बहुत सरल तरीके से। जब उसको मालूम हो गया कि उससे गलती हो गई, जब उसने पाप किया, तो वो एक चीज़ बहुत खास और मुख्य कहता है। दो चीज़ें जो मैं हमेशा बोलता हूँ, वो ये कहता है कि प्रभु तुम मुझको अपनी हुजूरी से निकाल ना दे और अपना पवित्र आत्मा मुझसे ले ना ले। तो मैं उसकी वचन की गहराई में गया, इन दिनों में जा रहा हूँ दाऊद की लाइफ को देखने, तो वो चीज़ मैं पूछ लेगा, खुदा बाप पवित्र आत्मा तो तू कभी छीनता नहीं, तो ये क्यों कह रहा है कि अपना पवित्र आत्मा मुझसे ना ले ले। दिस मैन कॉल्ड डेविड और किंग डेविड, व्हेन ही वाज अ स्मॉल बॉय, जब वो छोटा बच्चा था, उसको कहाँ से ये ज्ञान था कि जाकर शेर के मुंह से जाकर अपने मेमनों को बचा ले। और भालू के मुंह से जाकर उसके बालों को नोचकर भेड़ को निकाल ले। ये कहाँ से इसको ज्ञान मिल रहा था? कहाँ से इसको ज्ञान मिल रहा था? मालूम, अगर आप बाइबल ठीक से पढ़ेंगे तो जब दाऊद नतान को बुलाता और ये कहता है कि खुदा बाप अब मैं चाहता हूँ कि खुदा के लिए भवन बनाऊँ, तो नतान उससे कहता है जो तुझे अच्छा लगे तू कर। तो रास्ते में खुदा बाप जब अपने घर पहुँच जाता है, खुदा बाप नतान नबी से बात करता है, तो खुदा बाप कहता है उससे कि तू जाकर दाऊद राजा से ये कहना कि जब तू जंगल में भेड़ बकरियां चराता था, तब मैंने तुझे वहाँ देख लिया था और तब मैंने तुझे वहाँ से निकालकर अपनी प्रजा इज़राइल का राजा बनाया। एंड थ्रू आउट द लाइफ टाइम ऑफ डेविड, ही वॉज नॉट जस्ट अ फाइटर। वो सिर्फ लड़ना नहीं आता था। हम लोग लड़ने में बहुत अच्छे होते हैं, महारत होती है हमें, वी कैन बी अ फाइटर, we fight for everything. But David was not just a fighter, he was a skillful fighter. He had the wisdom of God. ये wisdom of God उसने खुदा की हुजूरी से प्राप्त करी थी। वो पवित्र आत्मा जिसके विषय में वो कह रहा था, ये मेरी सारी बुद्धि भ्रष्ट हो गई थी क्योंकि मैंने पराई स्त्री पर अपना दिल लगाया और उससे मैं नष्ट हो गया। उसको समझ आ गया। इसीलिए नीति वचन में लिखा है, सुलेमान ने खुद लिखवाया कि जो ऐसा करता है वो मूढ़ है, वो मूर्ख है, वो उसकी चाल में फंस जाता है। एंड ही अंडरस्टूड द एनिमी हैज डिस्ट्रॉयड हिम, बट नाउ आई वांट इट बैक। मैं उससे वापस चाहता हूँ, मैं खुदा की हुजूरी में वापस आना चाहता हूँ। मुझे अपनी खुशी से, उसने कहा, वो उसको बुद्धि, समझ और आनंद देता है। इसलिए दाऊद कहने लगा, मुझे अपनी उद्धार की खुशी दे। द जॉय लाइज इन द प्रेजेंस ऑफ गॉड। योर विजडम दैट यू आर सीकिंग एंड यू आर नॉट गेटिंग फाउंड इन द प्रेजेंस ऑफ गॉड। जो बुद्धि जिसको आपको ढूंढ रहे हैं, आपके बच्चे खराब हो गए, आपकी ज़िंदगी आज आपको मज़ा नहीं आ रहा खुदा की हुजूरी में, आपको समझ नहीं आ रहा कि आपको क्या करना है, आप इधर उधर भटक रहे हैं, आप इसको फ़ोन कर रहे हैं, आप उसको फ़ोन कर रहे हैं, आप ये कर रहे हैं, आप वो कर रहे हैं, बहुत कुछ कर रहे हैं, छोड़ दीजिए, उसके पास आ जाइए। तुम्हारे लौट आने में और तुम्हारे फिर जाने में और शांत रहने में तुम्हारी सलामती है, तुम्हारा उद्धार है। ये उद्धार परमेश्वर अपने लोगों को बुद्धि में देना चाहता है। दिस इज फाउंड इन द विजडम। सैल्वेशन वी हैव नॉट अंडरस्टूड फुली, अभी तक हमें नहीं मालूम। द विजडम ऑफ गॉड वांट्स टू सस्टेन योर लाइफ। आपकी जिंदगी को वो बचाना चाहता है। Many of you are getting perished. The world out there getting perished. It doesn't matter because they did not have God. You have God. आपके पास परमेश्वर है, पर आपने उसके भय को तच दिया, उसकी हुजूरी से दूर हो गए। आपसे गलती हो गई, आप मान लीजिए, नबूकदनेस्सर ने मान ली, उसे बुद्धि मिल गई, वो वापस अपने सिंहासन पर लौट गया। He was restored back to his throne. You will also get back whatever you lost. वो सब वापस मिल जाएगा। If you are with me periodically and timely, मैंने ये बात बताई कि परमेश्वर में आप अपनी सब चीज़ें वापस ला सकते हैं। David also recovered everything. We have learned this last few sermons पिछले दिनों। पर ये बुद्धि ये कहाँ मिल सकती है? उसकी हुजूरी में। इसकी कीमत समझिए, इसके
अनमोल तत्व को समझिए। अभी आप नहीं समझ रहे हैं, जब आप हार जाएंगे, जब आप अपने चीज़ों को ख़त्म होते हुए, बर्बाद होते हुए देखेंगे और वो अंत होगा, that will be too late. Get wise in the time, get wisdom in good time. सही समय पर अगर आपको बुद्धि मिल गई तो आप उसका मोल भी समझ लेंगे और आप उसके द्वारा स्थिर हो जाएंगे। घर बुद्धि से बनता है। What it means is, इसका मतलब ये है कि हर चीज बनती बुद्धि से ही है, खुदा की बुद्धि से, दुनिया की नहीं। वो बुद्धि नहीं है, वो मूर्खता है और वो मूर्खता दुष्टता को लेकर आती है, वो मृत्यु को लेकर आती है। यहोवा का भय बुद्धि प्राप्त करने में है, और जब आप भय है तो आपको बुद्धि मिलेगी। If you don't have wisdom, that is because you don't have the fear of God in your life. आपने अभी तक परमेश्वर को और उसके नज़दीक और उसके निकट होने को समझा ही नहीं। आप कह रहे हैं मैं तो बहुत ज़्यादा प्रचार कर रहा हूँ। आप कितना भी प्रचार कर लिए, it doesn't matter. But if you do not have the closeness with God in relationship, अगर संबंध आपका अभी तक दूरी का है तो नहीं मिलेगा। वो गुप्त स्थानों में रखता है, छुपा के रखता है, ताकि आप बच्चों की तरह, जैसे ईस्टर एग वो ढूंढते हैं, ईस्टर पे आप ढूंढे। दीन होना पड़ेगा आपको परमेश्वर की चीज़ों को प्राप्त करने के लिए। यू नीड टू बी हम्बल इनफ टू गेट गॉड, गेट बैक, वापस लौटना पड़ेगा। अपने उन्हीं चीज़ों में वापस लौटना पड़ेगा जिसमें आपको परमेश्वर ने ठहराया है। अगर आप उन चीज़ों को नहीं समझे हैं और आपने उन्हें तज दिया है, तो मुझे कहने दीजिए आपने बुद्धि छोड़ दी है, आपसे बुद्धि दूर हो गई है। सॉरी, आपने परमेश्वर को ही नहीं छोड़ा है, बुद्धि भी आपसे दूर हो गई है। इसलिए उसने कहा है अपना पवित्र आत्मा से मुझसे दूर ना कर। मुझे अपना पवित्र आत्मा, मुझे वो बुद्धि और समझ और वो ज्ञान चाहिए जिससे चीज़ें स्थापित होती। प्ले द कीबोर्ड, प्ले द कीबोर्ड। Realize something that the Lord wants to do in your life. खुदा बाप आपके जीवन में कुछ करना चाहता है। अगर हम समय को बहुमूल्य नहीं समझेंगे, if we don't discern the time now, तो एक समय आएगा जब दरवाजा बंद हो जाएगा। वो जो दरवाजे उस तरफ होंगे, आपको उस समय पता भी नहीं चलेगा कौन कहाँ है। That is the end time. But what about now? Now get wisdom. Otherwise you will lose the plot और द प्लान। या तो आप युक्ति को नहीं प्राप्त करेंगे, आप टटोलते रहेंगे, आप ऐसे ढूंढते रहेंगे, आप पैसे के पीछे भागेंगे, मुझे इतने पैसे मिल जाए, कभी नहीं आते। बाइबल में लिखा हुआ उसके पंख होते, वो उड़ जाता है। पीपल हु आर लुकिंग आउट फॉर मनी, मनी कैन नॉट बी अटेन्ड, बट गॉड गिव्स विजडम टू अर्न मनी। Listen to me very carefully. खुदा बाप ही है जो बुद्धि देता है कि कैसे इसको अर्जित किया जाता है। आप पैसे के पीछे वहाँ भाग रहे हैं, उसके पास भाग रहे हैं, उससे बुद्धि मांग रहे हैं, उसके पास जा रहे हैं, पर वो नहीं कर रहे जो खुदा बाप कह रहा है आपसे। खुदा बाप कह रहा है कि दीन हो जाओ, आप दीन नहीं होना चाहते, आप उसको ढूंढना नहीं चाहते हैं, आप अपने विचारों में बिल्कुल अपने परवाने पर चढ़े हुए हैं, आप अपने सिंहासन पर बैठे हैं। खुदा बाप आपको नीचे लाकर आपको फिर से शुरू करके आपके जीवन को बनाना चाहता है। God wants to build you back and get you in a place of being a seeker. जब आप ढूंढेंगे तो उसने आपके लिए सब जगहों पे सब चीज़ें रखी हैं। जैसे मैं बता रहा था ना आपको कि बच्चे ढूंढते और वहाँ पाते, मेरे दादा के लिए मैंने आपको बताया तो वहाँ पर रखते थे। इसी तरीके से मेरे पापा भी रखा करते। मुझे याद है कि जब मेरी मामा की डेथ हो गई, ही यूज्ड टू गिव सम स्पेशल मनी, बिग डिनोमिनेशन, सम प्लेसेस जो किसी को नहीं पता होता, तो मुझे फ़ोन करते थे, कहते बेटा वहाँ पर रखे हैं, वहाँ से ले लो, वहाँ से यूज़ कर लो। दिस इज व्हाट वी आर डूइंग एंड व्हाट योर डैडी हैज डन, व्हाट हेवनली फादर, जो स्वर्गीय पिता ने किया है, उसने समय में पहले से पहले ऑल द टाइम 1922, 84, 89, 99, 97, 98, 2001,
2020 और इसके जैसे जितने साल आएंगे, उसने हर समय बुद्धि के द्वारा कहीं ना कहीं आपके लिए डायमंड्स, गोल्ड, सिल्वर, जेमस्टोन्स रखे हैं, और वही बताएगा कहाँ रखे हैं। मैं नहीं बता सकता, सीखे। तेरे पास आता हूँ। लेट्स सिंग दिस सॉन्ग और उस परमेश्वर की उपस्थिति को प्राप्त करें। वी गोइंग टू इमीडिएटली एंड द वर्शिप हियर। आप अगर देना चाहते हैं तो आपको मालूम है हाउ टू गिविंग आउट योर टाइट्स एंड ऑफरिंग्स, आप इसको दे सकते हैं। जूम पर भी हम लोग डाल देंगे कि आप किस तरीके से दे सकते हैं। डोंट होल्ड योर हैंड, अपने हाथ को मत रोकिए। जो काम खुद अब आपने आपको दिया है उसको करते रहिए। परमेश्वर अपने लोगों को, देने वाले को कभी घटी नहीं होती, जो रोक लेता है उसको घटी होती है। गेट दिस विजडम आल्सो। परमेश्वर चाहता है कि आप इस बात को समझें, और आज के दिन शाम को हम लोग फिर से प्रार्थना के लिए होंगे। बी देयर एंड बी इन दैट प्रेजेंस ऑफ गॉड। गेट क्लोजर टू गॉड। परमेश्वर की हुजूरी में रहिए। ये वो समय नहीं है जब आप इधर उधर ताकते रहें, इधर उधर परेशान घूमते रहें। आप तो घर में कहीं नहीं घूम रहे, नहीं, आपके समय जहां व्यतीत कर रहे हैं उससे मालूम हो रहा है कि आप अभी भी परमेश्वर से दूर हैं। पर वो तो अभी भी निकट है, उसको ढूंढिए। थैंक यू जीसस। तेरे पास आता हूँ यीशु, तेरे पास आता हूँ यीशु, तेरे पास हर पल मेरी हर सांस तेरी स्तुति करती रहे। हर दिन मेरी हर बात तेरी महिमा गाती रहे। यीशुआ, 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 वो यीशु मसीह यहाँ पर है और आपकी वो अपनी ओर बुला रहा है और आपसे कहना चाहता है कि मेरे पास आ, मुझसे मांग, मैं तुझे वो दूंगा जो तूने आज तक नहीं प्राप्त किया। मुझसे मांग, खुदा कहता है मुझसे मांग, अपना मुंह पसार। आज उस वो दिन है उसके पास आने का। आप सबको खुदा बाप बुला रहा है, दुआ करने जा रहे हैं। We're going to pray, then we can go into this worship song. खुदा हम तेरा धन्यवाद करते हैं तेरी उपस्थिति के लिए, तेरे लोगों के लिए प्रभु, तेरे हुजूरी के लिए जो आज भी हमारे बीच में है। जो लोग तेरे पास आ रहे हैं, तेरे नज़दीक आ रहे हैं, अपनी गलतियों को मानते हुए, अपने कामों को छोड़ते हुए, अपने गलत विचारों को जचते हुए जब तेरे पास आ रहे हैं, खुदा तू उनसे बातें कर, उन्हें बता कि उन्हें क्या करना है और होने दे प्रभु तेरी हुजूरी तेरे लोगों में समा जाए और तेरे लोग तुझ में समा जाए। प्रभु तू सहायता कर, तू मदद को हाथ बढ़ा ले
खींच ले प्रभु अपनी ओर और अपनी महिमा को प्रकट कर। अपने बुद्धि और प्रकाश का आत्मा अपने लोगों पर उंडेल दे यीशु मसीह के नाम से। कीप सिंगिंग। The start before the beginning of प्रभु का मुख का प्रकाश और उसकी सामर्थ आप पर और आपके बच्चों पर और आपके परिवार पर बनी रहे। with no point of reference. You spoke to the dark and fleshed out the wonder of life. बंद नहीं करिए। And as you speak, 100 billion galaxies are born. In the vapor of your breath, the planets form. If the stars were made to worship, so will I. I can see your heart and everything you've made. Every burning star signals fire of grace. If creation sings your praises, so will I. God of your promise, you don't speak in vain, a syllable empty or void. For once you have spoken, all nature and science follow the sound of your voice. As you speak, 1 billion creatures catch your breath, evolving in pursuit of what you said. If it all reveals your nature, so will I. I can see your heart in everything you say. Every painted sky, a canvas of your grace. If creation still obeys you, so will I. And as you speak, 100 billion galaxies are born. The vapor of your breath, the planets form. If the stars were made to worship, so will I. Can see your heart and everything you've made. Every burning star a signal fire of grace. If creation sings your praises, so will I. And as you speak, 100 billion creatures catch your breath, evolving in pursuit of what you said. If it all reveals your nature, so will I. I can see your heart in everything you've made. Every painted sky, a canvas of your grace. If creation still obeys you, so will I.